फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की एक बेहद ही चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। नवी मुंबई पुलिस ने इसका खुलासा किया है। इस खुलासे में साफ तौर पे सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के लोग सलमान खान को जान से मारने की पूरी योजना बना चुके थे और जान से मारने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाना था वो हथियार लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान से भारत मंगाने वाला था और फिर उसका इस्तेमाल करके उसके शूटर सलमान खान को मौत के घाट उतारने वाले थे। दरअसल ये पूरा खुलासा 26 नवंबर 2023 को जब पुलिस को जानकारी मिली उसके गोपनीय सूत्रों से तब हुआ। नवी मुंबई पुलिस को अपने गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गे इस वक्त पनवेल इलाके में आकर रुके हुए हैं और रुकने के दौरान वो जो है लगातार सलमान खान के फार्म हाउस की, सलमान खान के घर की, उनके फार्म हाउस से लेकर तमाम जो पनवेल बस स्टैंड है वो रूट जहां से सलमान खान अपने मुंबई वाले घर से पनवेल फार्म हाउस जाते हैं या फिर पनवेल फार्म हाउस वाले घर से बाकायदा मुंबई आते हैं, इन सभी रूट्स की जो है वो रेकी की जा रही है। ये रेकी जो लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं, अजय कश्यप, इसके अलावा उसके तमाम जो गुर्गे हैं वो जो है लगातार कर रहे थे। प्लानिंग ये थी कि जो पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाने थे AK-47, AK-92, M16, इस तरह के हथियारों से सलमान खान पर वार किया जाना था, सलमान खान पर फायरिंग की जानी थी और ये फायरिंग सलमान खान के ऊपर और सलमान खान की गाड़ी के ऊपर की जानी थी। और यही वजह है कि इन हथियारों की जो डील है वो लॉरेंस गैंग के लोग जो है वो लगातार पाकिस्तान में बैठे डोंगर नामक हथियार सप्लायर से कर रहे थे। दरअसल यह बातचीत अजय कश्यप जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है उसके बीच और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में बैठा डोंगर हथियार सप्लायर उसके बीच वीडियो कॉलिंग पर बातचीत हो रही थी। वीडियो कॉलिंग पर बातचीत के दौरान डोगर लगातार वीडियो कॉलिंग पर जो हथियार यहां पर सप्लाई होने थे, जो हथियार लॉरेंस गैंग को मंगवाने थे, उन हथियारों को दिखा रहा था। और जब बातचीत पूरी हो गई, डील पूरी हो गई, तो जो हथियारों की कीमत थी उसको लेकर अजय कश्यप ने डोगर से कहा कि इसकी 50% जो कीमत है वो कनाडा में बैठे उनके बॉस के अकाउंट से ट्रांसफर होगी और 50% जो कीमत है वो जब हथियार भारत में डिलीवर हो जाएंगे उसके बाद वो रकम उसे दी जाएगी। ये डील तय हुई थी और इस डील के तहत ये हथियार पाकिस्तान से भारत मंगाने वाला था लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके बाद सलमान खान के ऊपर फायरिंग की जाने वाली थी, सलमान खान को मौत के घाट उतारा जाना था। ये बड़ी साजिश का खुलासा नवी मुंबई पुलिस ने किया है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है जो FIR कॉपी में मेंशन है कि 26 नवंबर को जैसे ही नवी मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिली, नवी मुंबई पुलिस ने अपने तमाम ऑफिसरों की एक टीम बनाई और बाकायदा इसकी जांच करने का जिम्मा दिया। 4 आरोपियों की अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी में जो 4 आरोपियों ने खुलासा किया है उसके मुताबिक 26 नवंबर की प्लानिंग के बाद बाकायदा सलमान खान को मौत के घाट उतारा जाना था और संभावना ये थी कि फार्म हाउस पर ही जो है सलमान खान को निशाना बनाया जाना था, वहीं पर उन्हें मारना था क्योंकि फार्म हाउस के आसपास तमाम जंगल हैं। इसलिए जो है उन जंगलों का फायदा उठाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो है वो भाग जाते। दरअसल सलमान खान को मारने के बाद क्या प्लानिंग थी लॉरेंस बिश्नोई की? सलमान खान के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शूटर फायरिंग करते उन्हें जान से मारते। उसके बाद उन्हें इंस्ट्रक्शन था कि वो सीधे वहां से कन्याकुमारी की तरफ भागेंगे, कन्याकुमारी की तरफ भागेंगे और कन्याकुमारी से उन्हें सीधा जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके जो गुर्गे हैं वो उन्हें श्रीलंका पहुंचा देंगे, यानी जो भारत है उसे छोड़कर वो श्रीलंका पहुंच जाएंगे और श्रीलंका से फिर कर किसी और देश पर पहुंच जाएंगे। ये पूरी प्लानिंग थी। 26 नवंबर को जब ये पुलिस को जानकारी मिली तब ये पता चला कि जो प्लानिंग है वो मार्च 2023 से चल रही थी, मार्च 2023 से चल रही थी। और इसके बाद जो है लगातार जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तब ये पता चला कि सलमान खान के घर की, जो मुंबई में इसका घर है, इसके अलावा सलमान खान के फार्म हाउस की, उसके पूरे रूट की तमाम जगह रेकी की गई थी। पनवेल में अलग अलग जगहों पर रेकी की गई थी कि कहां पर सलमान खान को निशाना बनाया जाना है, कहां पर सलमान खान के ऊपर फायरिंग करनी है। लेकिन जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग करने वाला था उससे ये साफ है कि सलमान खान को जान से मारने की पूरी साजिश तैयार हो चुकी थी। अब मैं FIR कॉपी की अगर बात करूं तो FIR कॉपी में बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं क्योंकि उस FIR कॉपी में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा
के साथ साथ संपत नेहरा सहित कुल 18 से ज्यादा आरोपियों के नाम हैं और इन 18 आरोपियों में लॉरेंस बिश्नोई के कई शूटर भी हैं, जिसमें अजय कश्यप का नाम है, सुक्कू का नाम है। ये तमाम जो शूटर हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि इस दौरान जो संपत नेहरा है वो सलमान खान के मुंबई स्थित घर जो बांद्रा गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके घर के कुछ ही दूरी पर उसने एक बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लिया था और वहां पर बाकायदा उसने रेकी की थी। लेकिन जब उसे पता चला कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और कभी भी वो गिरफ्तार हो सकता है तो वह फौरन उस किराए के फ्लैट को छोड़कर फरार हो गया था। यानी उसकी जो कोशिश थी वो सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरह की जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं, नवी मुंबई पुलिस का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। 14 अप्रैल 2024 को बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो नवी मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है, इस पूरे मामले में 24 अप्रैल 2024 यानी सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग करने के 10 दिन बाद नवी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था और इस एफआईआर के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये चौंकाने वाला बेहद जो मामला सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान इस वक्त हैं और सलमान खान को मारने के लिए हाई रेंज हाई डेंसिटी के जो हथियार होते हैं, जो बड़े बड़े हथियार होते हैं, उसका इस्तेमाल करने की पूरी प्लानिंग थी। पाकिस्तान से वो हथियार मंगाए जाने थे। दूसरी तरफ ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जिन हथियारों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा था, उसी तरह के हथियारों से सलमान खान को मारने की पूरी प्लानिंग थी। यानी अब कुल मिलाकर कहें तो एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में सामने आया है, क्योंकि मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जाहिर तौर पर वो नवी मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करेगी, तमाम चीजों की जानकारी लेगी और तब इस पूरे केस में जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जो हथियारों की डील हो रही थी, जो डोगर नामक शख्स का नाम सामने आया, पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स है जो हथियारों का बहुत बड़ा सप्लायर है, उससे जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत के बाद बाकायदा ये तय हुआ था कि 50% जो रकम है वो हथियार जो के पहले दी जाएगी और हथियार जब डिलीवर हो जाएंगे तो जो 50% यानी पूरी जो रकम है वो कनाडा के में बैठे जो लॉरेंस बिश्नोई के लोग हैं उनके अकाउंट से डोगर के अकाउंट में ट्रांसफर होनी थी। यानी कुल एक बड़ा खुलासा है। अब इस खुलासे के बाद क्या तमाम जानकारियां निकल के पुलिस जब जांच करेगी, आरोपियों से पूछताछ करेगी, तो क्या जानकारियां निकल के सामने आती है वो देखना काफी अहम है। लेकिन सलमान खान को मौत के घाट उतारे जाने का जो पूरा प्लान था वो पूरी तरह से उसका पर्दाफाश नवी मुंबई पुलिस ने कर दिया है। और ऐसे में अब जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस के पास जो है तमाम चीजें उपलब्ध हैं, तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं, उसको देखते हुए हालांकि सलमान खान की जो सुरक्षा है फायरिंग के बाद और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है चलने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से एक बड़ा खुलासा सलमान खान को मारने की साजिश, इसके अलावा जो 14 अप्रैल को जो फायरिंग की गई थी, उस फायरिंग के दौरान भी निकल के सामने आया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को डराने के मकसद से, दहशत फैलाने के मकसद से ये फायरिंग किया था। लेकिन नवी मुंबई पुलिस ने जो खुलासा कर दिया है कि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग पाकिस्तान से हथियार मंगाने वाला था और उन्हीं हथियारों से सलमान खान को मौत के घाट उतारा जाना था।